हेलो बेटा, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड वेलकम टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास के अंदर हमने एपेंडिकुलर स्केलेटन को शुरू किया था और एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हमने लास्ट क्लास में ग्रिडल्स को फिनिश किया, जिसमें हमने पेल्विक एंड पेक्टोरल ग्रिडल के बारे में पढ़ा। ठीक है ना। पेल्विक ग्रिडल के अंदर हमने दो बूंस देखी थी जिनको हम कॉक्सल बूंस बोलते हैं बेटा, ऑल्सो कॉल्ड एज इनोमेड बूंस, जो बनती है बेटा बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स, जिसमें इलियम था, इस्चियम था एंड पेबिस था। ठीक है। वैसे ही हमने पेक्टोरल ग्रिडल के अंदर बेटा चार बोन्स देखी थी, जिसमें अगर मैं राइट साइड की बात करूं, वहाँ पे एक लंबी सी फ्लैट थिन बून पाई जाती थी जिसको हमने स्केप्यूला बोला था, एंड दूसरी बून जो मिलती थी बेटा जो एस शेप्ड होती थी, जिसको हमने क्या बोला था, क्लेविकल बोला था। ठीक है। आपने पेल्विक ग्रिडल पेक्टोरल ग्रिडल के स्कैपुला में आपने ग्लेनोइड कैविटी देखा था, आपने एक्रोमियन प्रोसेस देखा था, आपने कोरोकॉइड प्रोसेस देखा था। सो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ लास्ट क्लास में। फिर उसके बाद हमने बेटा इस बून के बारे में बात किया था अपर लिम्ब में, जिसको हम ह्यूमरस बोलते हैं। ह्यूमरस के फीचर्स हमने पढ़े। फिर हमने रेडियस एंड अल्ना के बारे में भी स्टडी किया था। सो आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आपको बेटा रिगार्डिंग द अपेंडिकुलर सिकल्टल सिस्टम, तो वो हम पढ़ने वाले बेटा इन बोन्स के बारे में। ध्यान से देखिए, ये छोटी छोटी सी ग्रुप ऑफ बोन्स आपको दिखाई दे रहा है ना। ठीक है। आज हम इन्हीं स्मॉल बोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो बोन्स कहाँ पे पाई जाती है बेटा, जो आपकी बॉडी के अंदर हैंड में पाई जाती है, और हैंड में बेटा ये पाई जाती है आपके एंकल वाले पोर्शन में। ठीक है ना। एंड दीज बोन्स आर कॉल्ड एज कार्पल्स बेटा। ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्पल्स नंबर में कितनी होती है, फिर हम नाम इनका बाद में पता करेंगे। ठीक है। सो ये हो गई बेटा कार्पल नंबर 1। ठीक है। मल्टी सिलेक्शन करता हूँ मैं इनका। ठीक है। सो ये इधर हो गया बेटा कार्पल नंबर 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है। तो ये आपको क्या मिल रही है बेटा, टोटल 8 कार्पल्स मिल रहे हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था कि आपकी बॉडी के अंदर टोटल कितनी कार्पल्स होती है बेटा, हाथों में 8 कार्पल्स होती है बेटा, जिनको हम अगर बाहर निकालना चाहे तो ये आपको दिखाई दे रही है बेटा आपके हाथ की 8 स्मॉल बोन्स बेटा, जिन 8 स्मॉल बोन्स को हम क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। ठीक है। अब इन कार्पल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, ये 4+4 अरेंजमेंट में होती है, मतलब पहले 4 होती है, फिर नीचे वाली लेयर में और 4 होती है बेटा। ठीक है। और इन कार्पल्स के बीच में जो जॉइंट्स मिलते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज ग्लाइडिंग जॉइंट्स बेटा। ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं, अलग अलग करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। सो दीज आर 8 कार्पल्स बेटा, और अगर हम इनको जोड़ेंगे तो जोड़ते समय आपने बीच में जॉइंट्स बनाएंगी, और इनके जॉइंट्स कैसे होते हैं, मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, या मैं बोल सकता हूँ ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं। ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे पता करते हैं बेटा। मॉडल में आपने इनको देख लिया, तो सबसे पहली चीज़ जो आप इन बोन्स के बारे में याद रखें, जैसे आप इधर इनको देख सकते हैं बेटा। सो ये बोन्स जो है, तो ये आपका रेडियस अल्ना हो गया। सो ये बोन्स जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज कार्पल्स। तो कितनी कार्पल्स मिलती है बेटा आपके हैंड में, टोटल 8 कार्पल्स मिलती है। नाम इनका याद रखना इंपॉर्टेंट है बेटा, तो याद रखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला जो कार्पल बोन आप याद रखेंगे उसको हम स्कैफॉइड बोलते हैं बेटा। तो मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ। तो पहली कार्पल जो आपको मिलती है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज स्कैफॉइड। ठीक है। टोटल 2 होंगी, राइट में एक, लेफ्ट में एक, तो टोटल 2 होंगी बेटा। तो मैं यहाँ पे एक एक नाम लिख रहा हूँ। तो स्कैफॉइड कार्टिलेज होती है बेटा। सेकंड कार्टिलेज जो होती है बेटा, इसको हम ल्यूनेट बोलते हैं, ल्यूनेट कार्टिलेज होती है बेटा। ठीक है। थर्ड को हम बेटा ट्रेपेजॉइड बोलते हैं, ट्रेपेजॉइड कार्टिलेज बोलते हैं बेटा। ठीक है। फोर्थ को हम बेटा पिस्सीफॉर्म कार्टिलेज बोलते हैं। सो कार्टिलेज पिस्सीफॉर्म कार्पल बोलते हैं बेटा। ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा ट्रेपीजियम बोलते हैं, ट्रेपीजियम बोलते हैं बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट जो इसके बाद आप याद रखेंगे बेटा, ट्राइक्यूएट बोलते हैं, ट्राइक्यूएट कार्पल बोलते हैं बेटा। ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज कैपिटेट, कैपिटेट कार्पल बोलते हैं बेटा। एंड लास्ट जो है बेटा, इसको हम हेमेट बोलते हैं। तो टोटल कितनी हो गई है, 8 कार्पल्स हो गई। ठीक है। तो कौन कौन सी कार्पल होती है आपके बेटा हाथ में, स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्रेपेजॉइड, पिसिफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्राइक्यूएट, कैपिटेट एंड हेमेट।
ठीक है, तो इनका नाम प्लीज़ याद रखेंगे। अब इनको सिंपल में याद रखने के लिए बेटा आप इनका निमोनिक भी याद रख सकते हैं। सो निमोनिक जो इनका है बेटा वो है स्टॉप लेटिंग the people touch the cadavers hand। तो ये इसका निमोनिक है जो आप याद रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं बेटा, ठीक है। स्टॉप मतलब स्कैफॉइड, लेटिंग मतलब ल्यूनेट, टी मतलब ट्रेपेजॉइड, पी मतलब पिसिफॉर्म, टी मतलब ट्रेपीजियम, टी मतलब ट्राइक्यूएट, सी मतलब कैपिटेट एंड एच मतलब हेमेट, ठीक है। अब इनमें से और एक पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो पिसिफॉर्म कार्पल होती है बेटा, पिसिफॉर्म कार्पल को हम बेटा सेसमॉइड बून बोलते हैं, ठीक है। पिसिफॉर्म कार्पल जो होती है बेटा एक सेसमॉइड बून होती है। सेसमॉइड बून का मतलब ये हुआ बेटा ऐसी बून जो लिगामेंट है बेटा, जो टेंडन था, जो किसी ज़माने में लिगामेंट था या किसी ज़माने में टेंडन था, बट बाद में इसका ऑसिफिकेशन हुआ बेटा और ये किस में कन्वर्ट हो गई, बून में कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना। सो ये सारा इन्फॉर्मेशन आप याद रखें कार्पल्स के बारे में, और कुछ ज़्यादा इसमें याद नहीं रखना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है दे आर 8 इन नंबर एंड आर प्रेजेंट इन द रिस्ट रीजन ऑफ द फोर, तो ये 8 होती है और रिस्ट में पाई जाती है बेटा, ठीक है। कार्पल स्मॉल होती है और ये 2 रोज में पाई जाती है 4+4 के अरेंजमेंट में बेटा, ठीक है। कार्पल्स के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं जो बता दिया ऑलरेडी मैंने, और पिसिफॉर्म कार्पल जो होती है बेटा ये क्या होती है, सिसमॉइड बून होती है, और ये जुड़ती किसके साथ है, सारी कार्पल्स ये ऊपर साइड से जुड़ती है रेडियस एंड अल्ना के साथ। तो ये आप रेडियस अल्ना दिख रहे हैं बेटा यहाँ पे। सो ये नीचे जो बून्स दिखाई दे रहे हैं दीज आर कार्पल्स, जैसे स्कैफॉइड है, ल्यूनेट है, ट्रेपेजॉइड है, ट्रेपीजियम है, ट्राइक्यूएट है, पिसिफॉर्म है, हेमेट है एंड कैपिटेट है। सो ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे कार्पल्स के बारे में, ठीक है ना बच्चा। तो ये कार्पल वाली कहानी फिनिश हो जाती है। अब हम आते हैं किन की तरफ, मेटा कार्पल्स की तरफ एंड फैलेंट्स की तरफ बेटा। तो अगेन हम अभी अपर आर्म पे ही बेटा, हम 4 आर्म पे ही है। अब इधर देख लीजिए, अब हम आते किसकी तरफ, अभी हम रिस्ट की बात कर रहे थे, तो आपने याद रखा आपकी बाइसेप्स में होती है ह्यूमरस, आपकी 4 आर्म में होती है रेडियस एंड अल्ना, और आपकी रिस्ट में होती है बेटा कार्पल्स। अब हम पाम पे आ गए ना, हथेली पे आ गए बेटा, पाम पे आ गए। तो पाम में जो बूंस आपको मिलती है बेटा, दीज बूंस आर कॉल्ड एज मेटाकार्पल। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सा मेटाकार्पल है। सो ये देखिए, ये एक मेटाकार्पल हो गया, ध्यान से देख लेना बेटा। ये दूसरा मेटाकार्पल हो गया, ये तीसरा मेटाकार्पल हो गया, ये 4th मेटाकार्पल हुआ, और ये 5th मेटाकार्पल हुआ। यानी टोटल आपकी बॉडी के अंदर बेटा कितने मेटाकार्पल्स होती है, हाथ में या पाम में, तो पाम में बेटा 5 मेटाकार्पल्स होती है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और ये मेटाकार्पल्स ऊपर किसके साथ जुड़ी है, मेटाकार्पल्स ऊपर जुड़ी है बेटा किसके साथ, कार्पल्स के साथ, एंड नीचे जुड़ती है बेटा किसके साथ, फैलेंट्स के साथ। तो ये याद रखना मेटाकार्पल्स कितनी होती है, 5 होती है। तो मैं आपको फैलेंट्स भी साथ में दिखा देता हूँ बेटा, ताकि वो भी साथ में फिनिश हो जाए। सो इधर देख लीजिए, तो ये जो फिंगर की बूंस होती है दीज आर कॉल्ड एज फैलेंट्स। अगर आप अपने थंब को देखेंगे ना, तो आपके थंब में 2 ही फैलेंज होते हैं, ये देखिए ध्यान से। तो ये हो गया फैलेंज नंबर 1, ये हो गया फैलेंज नंबर 2। तो थंब में बेटा खाली 2 ही फैलेंज होती है, ठीक है। प्रॉक्सिमल फैलेंज एंड डिस्टल फैलेंज बेटा, ये दोनों थंब में पाए जाते हैं। लेकिन थंब के अलावा अगर आप बाकी फिंगर्स को देखेंगे, उनमें बेटा 3 फैलेंज होते हैं। ध्यान से देख लीजिए, गो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, अगेन 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। सो मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके फिंगर में टोटल 14 बोन्स है बेटा, है ना। और ये 14 बोन्स को अगर मैं बेटा फॉर्मूला की फॉर्म में लिखूं, तो थंब के लिए फॉर्मूला 2 आएगा और बाकी में 3 3 3 3 आएगा बेटा, समझ आया ना। सो ये होती है आपकी फैलेंट्स की बोन्स बेटा। सो चलो इधर भी देख लेते हैं एक बार। सो अगर आप इधर देखेंगे बेटा ध्यान से, तो ये जो रेड कलर में आपको बोन्स दिखाई दे रहे हैं बेटा, सो दीज रेड कलर्ड बोन्स आर कॉल्ड एज कार्पल्स। तो ये तो कार्पल्स हो गई जो आपने याद रखी बेटा, ठीक है ना। तो कौन कौन सी कार्पल आपने याद रखी ज़रा बताओ। सो पहला कार्पल आपने याद रखा बेटा स्कैफॉइड, स्कैफॉइड बेटा, ठीक है। सेकंड आपने याद रखा ल्यूनेट, ल्यूनेट। थर्ड आपने याद रखा ट्रेपेजॉइड। फोर्थ आपने याद रखा ट्रेपीजियम।
फिफ्थ आपने याद रखा ट्राइक्यूएट, सिक्स्थ पिसिफॉर्म, सेवंथ हेमेट एंड लास्ट वाला क्या था बेटा, कैपिटेट था। समझ आया। फिर हम आए बेटा इन ग्रीन कलर बून्स के ऊपर। सो ये क्या है बेटा, दे आर मेटाकार्पल्स। तो ये क्या कहलाती है, दे आर मेटाकार्पल्स बेटा, है ना। तो कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 होती है आपकी मेटाकार्पल्स। अब हम आते हैं बेटा किन की तरफ, फैलेंज की तरफ। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये थंब हो गया ना, तो थंब में कितनी फैलेंज है, 2, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। सो फैलेंजर फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, 2 3 3 3 एंड 3 बनेगा बेटा। टोटल कितनी होंगी, 14 फैलेंज होंगी। समझ आया ना। सो दे आर कॉल्ड एज फैलेंज बेटा। तो इसके साथ आपका एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का पेक्टोरल ग्रिडल एंड 4 लिम्स हो जाता है ख़त्म बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, मेटाकार्पल्स का 5, फैलेंज 14। मेटाकार्पल्स आर 5 इन नंबर एंड दे फॉर्म द पाम ऑफ हैंड। तो रिस्ट को बनाती है कार्पल्स, पाम को बनाती है मेटाकार्पल्स। बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब देयर इज अ मूवेबल जॉइंट कॉल्ड सैडल जॉइंट। तो याद रखें बेटा, आपके मेटाकार्पल एंड आपके थंब का जो मेटाकार्पल है, इधर देख लीजिए, इधर ध्यान से देखिए, ये थंब का बेटा मेटाकार्पल हो गया और ये कार्पल हो गया। तो इस मेटाकार्पल और इस कार्पल के बीच में यहाँ पे जॉइंट बनता है, जिसको हम बेटा क्या बोलते हैं, सैडल जॉइंट बोलते हैं बेटा। एंड सैडल जॉइंट क्या करता है, ये हमको थंब को अंदर रोटेट करने में मदद करता है। हम थंब को बेटा ऐसे अंदर ला सकते, जैसे आप किसी चीज़ को पकड़ते हैं, पकड़ते समय बेटा आपका थंब अंदर की तरफ आता है। सो वह अंदर लाने में बेटा कौन मदद करता है, सैडल जॉइंट मदद करता है। फैलेंज 14 होती है बेटा, फैलेंजर फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। सो मतलब आपके अंदर बेटा थंब में 2 फैलेंज है, बाकी जगह कितनी फैलेंज है, 3 फैलेंज है। और फैलेंज के अंदर कौन सा जॉइंट पाया जाता है, हिंज जॉइंट पाया जाता है। यानी अगर आप इधर दिखाना चाहते हैं, सो ये वाला जॉइंट जो यहाँ पे फैलेंज के बीच में होता है बेटा, ये कौन सा होता है, ये होता है हिंज जॉइंट। तो मतलब आप इसको एक ही साइड में रोटेट कर सकते हैं। और ये जो जॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहा है बेटा, बिटवीन द फर्स्ट फैलेंज ऑफ थंब एंड कार्पल बेटा, ये होता है सैडल जॉइंट। दिस इज सैडल जॉइंट बेटा। ठीक है, सो यहाँ पे आपके ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ये सब हो जाते फिनिश। अब हम आते हैं किसकी तरफ, लास्ट पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम की तरफ, जहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे बेटा, जहाँ पे पढ़ेंगे हैंड लिम्स। ठीक है ना, और देखेंगे हैंड लिम्ब में कौन कौन सा बोन होता है। हैंड लिम्ब के साथ जो चीज़ कनेक्टेड में है बेटा, ये मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ। सो दिस बोन इज कॉल्ड एज इलियम, दिस इज कॉल्ड एज प्यूबिस एंड दिस इज कॉल्ड एज इस्चियम। ठीक है, बट अडल्ट्स के अंदर बेटा ये बोन्स अलग अलग नहीं होती है, ये फ्यूज़ हो जाती है बेटा सारी बोन्स। तो ये तीनों आपस में फ्यूज़ हो जाती है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ बेटा, ये तीनों फ्यूज़ हो चुकी है। और इस सिंगल बोन को हम क्या बोलते हैं, इनोमिनेट बोन बोलते हैं। इनोमिनेट बोन बेटा एक साइड से सैक्रम के साथ जुड़ता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, ये सैक्रम के साथ जुड़ा हुआ है। एंड दूसरी साइड से जुड़ता है बेटा फीमर बोन के हेड के साथ। तो ये आप देख सकते हैं बेटा, ये फीमर का हेड है, ये फीमर के हेड के साथ जुड़ता है। और जिस पॉइंट पे बेटा ये फीमर के हेड के साथ जुड़ता है, जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे दिखा सकता हूँ बेटा, जिस पॉइंट पे फीमर के हेड के साथ जुड़ता है बेटा, वहाँ पे डिप्रेशन दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ। दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज एसिटाब्यूलम बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाब्यूलम। सो अभी हमको वो दोबारा से नहीं पढ़ना, बिकॉज वो ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुका हूँ मैं आपको, आर्बोरेटर फोरामेन के बारे में, एसिटाब्यूलम के बारे में। ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस के बारे में। आज हम डायरेक्टली शुरू करते हैं कहाँ से, फीमर बोन से बेटा। तो फीमर बोन को मैं अलग कर देता हूँ, एक मिनट आप रुक जाए, इसको हम आइसोलेट ऐसे कर देते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है फीमर बोन। ठीक है ना, तो ध्यान से देख लेना इधर बेटा। सबसे पहले आप देख लीजिए बेटा कॉक्सल बोन को, तो ये दिखाई दे रहा है कॉक्सल बोन। सो कॉक्सल बोन में यहाँ पे सेंटर की तरफ देखिए बेटा, तो आपको दिखाई दे कप शेप्ड स्ट्रक्चर, ये डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। सो इस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, एसिटाब्यूलम बोलते हैं। और अगर मैं इनको वापस ले आऊँ, ध्यान से देखिए, इसी एसिटाब्यूलम में बेटा कौन फिट होती है, फीमर बोन का हेड फिट होता है। ये आप देख सकते हैं, ये फीमर बोन का हेड यहाँ पे फिट हो रहा है बेटा। सो शुरू में करता हूँ फीमर से बेटा। तो हैंड लिम्स के अंदर भी आपको टोटल 30 बोन्स मिलती है, राइट में 30 एंड लेफ्ट में 30। और उस 30 बोन में से बेटा पहला बोन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फीमर बोन। तो टोटल आपकी बॉडी में बेटा फीमर बोन्स 2 होती है, राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को समझेंगे बेटा एक सिंगल फीमर बोन के थ्रू। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे फीमर बोन दिखाई दे रहा है, तो फीमर बोन के बारे में पहला पॉइंट जो आप याद रखेंगे बेटा, दैट इज़ फीमर बोन लॉन्गेस्ट बोन होता है हमारी बॉडी का।
हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा बोन होता है बेटा, लॉन्गेस्ट बोन होता है, दैट बोन इज कॉल्ड एज फीमर बोन। ठीक है, अब फीमर बोन के स्ट्रक्चर को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहे तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको बेटा, 1 मिनट रुक जाइए। ये देखिए, सो ये हमारी फीमर बोन आ गई बेटा। तो सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं बेटा समझने के लिए इस चीज़ को, ठीक है, दैट इज़ हम फीमर बोन के पार्ट्स को लेबल करते हैं। सो फीमर बोन के अंदर बेटा, या पूरी फीमर बोन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो मैं ABCD लिखता, तो ये पार्ट ए हो गया जो मैंने पहले हाईलाइट किया बेटा, दिस इज़ पार्ट ए। सो ये हो गया बेटा यहाँ पे पार्ट बी। ठीक है, तो सबसे पहले इन दो के बारे में सुनिए बेटा। सो फीमर बोन का जो पार्ट ए दिख रहा है आपको बेटा, दिस इज कॉल्ड एज हेड। ठीक है ना, और जो पार्ट बी दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं शैफ्ट। तो ह्यूमर बोन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला पार्ट आप देख रहे हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज हेड, एंड बी पार्ट आप देख रहे हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज शैफ्ट, एंड थर्ड पार्ट जो आपको नीचे दिखाई देगा बेटा, जो इधर डायरेक्टली नहीं दिखाई देगा तो लोअर साइड में दिखाई देगा बेटा। ठीक है, और ये लोअर पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसको मैं बेटा सी से हाईलाइट कर देता हूँ, मान लीजिए फॉर दिस इज द सी पार्ट बेटा, लोअर पार्ट। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज कॉन्डाइल्स बेटा। ठीक है ना, सो ये पार्ट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये पार्ट्स, इनको हम कॉन्डाइल्स बोलते हैं। तो ए को हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। बी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बी इज कॉल्ड एज शैफ्ट, बी इज कॉल्ड एज शैफ्ट, एंड सी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्डाइल बोलते हैं। तो पहले तो याद रखेंगे। अब फीमर बोन का जो हेड होता है बेटा, ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये फीमर बोन का हेड है। तो ये फीमर बोन का हेड बेटा जुड़ जाता है किसके साथ, ये हेड दिख रहा है ना, तो ये जुड़ जाता है किसके साथ बेटा, पेल्विक ग्रिडल के एसिटेबुलम के साथ, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले भी दिखा रहा था। और जब ये उसके साथ जुड़ेगा ना, तो ये बनाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बेटा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। सो हेड जो फीमर बोन का होता है, द हेड ऑफ फीमर बोन जॉइंट्स विद द डिप्रेशन, जो डिप्रेशन मिलता है बेटा किसके पास, पेल्विक बोन के पास या कॉक्सल बोन के पास बेटा, और क्या बनाता है बेटा, उस डिप्रेशन को हम एस्टेबुलम बोलते हैं, और क्या बनाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे आपको जो याद रखनी है बेटा, अगर आप फीमर बोन को देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो फीमर बोन के अंदर बेटा हेड दिखाई दे रहा है आपको, और हेड के अलावा आपको 2 एलिवेशंस दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। तो ये हो गया बेटा एलिवेशन नंबर 1, इधर मैं हाईलाइट कर दूँ इसको स्टार शेप से, ये हो गया एलिवेशन नंबर 1। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बेटा दूसरा एलिवेशन लोअर साइड में, ये हो गया एलिवेशन नंबर 2। ये जो एलिवेशन नंबर 1 है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेटर ट्रोकेंटर, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेटर ट्रोकेंटर बेटा। एंड जो नीचे वाला एलिवेशन दिखाई दे रहा है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज लेसर ट्रोकेंटर। ठीक है ना, एलिवेशन 1 को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर ट्रोकेंटर, एंड एलिवेशन 2 को हम क्या बोलते हैं बेटा, लेसर ट्रोकेंटर बोलते हैं। ठीक है, यानी ओवरऑल हेड में आप क्या याद रखेंगे, पहला पॉइंट हेड में याद रखना है बेटा कि हेड जुड़ता है किसके साथ, कॉक्सल बोन के एक डिप्रेशन के साथ बेटा, जिस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज एस्टेबुलम। दूसरा पॉइंट याद रखना बेटा कि हेड के अंदर 2 एलिवेशंस मिलती है, एक ऊपर साइड में, एक नीचे साइड में। ऊपर वाले को हम ग्रेटर ट्रोकेंटर बोलते हैं, नीचे वाले को हम लेसर ट्रोकेंटर बोलते हैं। समझ आया ना। अब ये एरिया जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, इस बोन में बेटा, ये एरिया जो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, दिस एरिया इज कॉल्ड एज नेक। तो ये क्या हो गया, दिस इज हेड बेटा, ये हेड हो गया। ठीक है, ये बीच वाला पार्ट जो बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज नेक, ये नेक हो गया। ये क्या हो गया बेटा, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर हो गया, और ये क्या हो गया, ये लेसर ट्रोकेंटर हो गया। समझ आया ना, हेड, नेक, ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेसर ट्रोकेंटर। ठीक है, अब और एक पॉइंट यहाँ पे याद रख, तो अगर हम इस बोन को अंदर से मोड़ दे बेटा, तो ये भी दिख रहा है, अंदर से दिखाई दे रहा है आपको। सो अंदर से मोड़ने के बाद आपको यहाँ पे एक डिप्रेशन दिखाई दे रहा है बेटा, ये देखिए, अंदर से मोड़ने के बाद यहाँ पे आपको ये डिप्रेशन दिखाई दे रहा है बेटा, है ना। दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज, इस डिप्रेशन को हम नाम देते हैं ट्रोकेंट्रिक फोसा, दिस इज कॉल्ड एज ट्रोकेंटीरिक फोसा। तो मैं आगे पिक्चर में दिखाऊंगा, बस अभी याद रखिए, दिस इज कॉल्ड एज ट्रोकेंट्रिक, इसका सेंसिटिविटी अच्छा नहीं, तो अभी यार ट्रोकेंट्रिक फोसा इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना बेटा। तो ये तो आपने ऊपर की कहानी देखी, तो ऊपर में आपने याद रखा हेड होता है, नेक होता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, लेसर ट्रोकेंटर होता है, एंड ट्रोकेंट्रिक फोसा होता है। अब हम आते हैं नीचे बेटा,
ध्यान से देख लेना। अब अगर आप इस बून को लोअर साइड में देखें थोड़ा सा, जो शैफ्ट तो आपने देख ही लिया बेटा, ठीक है। अच्छा, शैफ्ट में और एक पॉइंट में ऐड कर देता हूँ, इधर ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए बेटा ध्यान से, शैफ्ट में आपको दिखाई दे रहा है बेटा 2 लाइन्स ऐसे जा रही है। ये एग्जाम के क्वेश्चन है बेटा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये दिख रहा है 2 लाइन्स ऐसे जा रही है बेटा। सो ये स्ट्रक्चर बेटा जहाँ पे ये 2 लाइनें जाती हैं ना, इसको हम लीनिया एस्पेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज लीनिया एस्पेरा, LINEA, एस्पेरा ASPR है। तो याद रखेंगे फीमर बोन पे क्या क्या मिलता है। ट्रोकेंटर मिलता है, ट्रोकेंटेरिक फोसा मिलता है, एंड लीनियर एस्पेरा मिलता है। लीनियर एस्पेरा शैफ्ट में होता है, एंड बाकी जो चीज़ें मैंने बताई बेटा वो हेड में पाई जाती है। चले अभी नीचे आते हैं हम। पहले हम बेटा बून को बैक साइड से देख लेते, फिर फ्रंट से भी देख लेते। अब जब आप बून को नीचे वाले साइड में देखते बेटा, तो नीचे वाले साइड को हम कॉन्डाइल बोलते थे बेटा, है ना। अब कॉन्डाइल में सबसे पहले इस पॉइंट को देखिए, दिस पॉइंट बेटा, ठीक है ना। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं मीडियल एपिकॉन्डाइल। दिस इज कॉल्ड एज मीडियल एपिकॉन्डाइल बेटा, ठीक है ना। इसको मीडियल एपिकॉन्डाइल बोलते हैं। पहला पॉइंट ये याद रखेंगे। फिर ये जो डिप्रेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हल्का सा बेटा यू शेप डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, ये वाला बेटा, ठीक है ना। दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज पेटेलर ट्रोकीलिया बेटा, यहाँ पे पेटेला जुड़ती है। दिस इज कॉल्ड एज पेटेलर ट्रोकीलिया, ठीक है। सो लोअर साइड में आपको बस इतना याद रखना और कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना। अगर मैं इसको फ्रंट साइड में मोड़ दूँ बेटा, सो जो ये आपको सफ़ेद सफ़ेद 2 चीज़ें दिखाई दे रही है, यह है मीडियल एपिकॉन्डाइल बेटा। इसको हम बोलते हैं मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड लैटरल एपिकॉन्डाइल। और बीच में जो डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, इसको हम इंटरकॉन्डाइलर फोसा बोलते हैं, जो मैं आपको अभी पिक्चर में दिखाऊंगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फीमर बोन बेटा। आई होप ये आपको समझ आ चुका है फीमर बोन क्या होता है। फीमर के बाद जो हम नेक्स्ट बोन लेंगे बेटा, दैट विल बी टीबिया एंड फिब्यूला बेटा। ठीक है, चलिए हम अभी वापस चलते हैं पहले। तो हाइंड लिम्स में बेटा टोटल 30 बोन्स होती है। नंबर यहाँ पे लिखा हुआ बेटा किस बोन का क्या क्या नंबर है। अभी हम किसको पढ़ रहे हैं? फीमर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको फीमर बोन दिखाई दे रही है। तो फीमर बोन में सबसे पहले हाईलाइट कर देता हूँ बेटा ग्रीन कलर से। ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको हम नाम देते हैं हेड। ये हेड हो गया बेटा, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो दिखाई दे रहा है येलो कलर में बेटा, इसको हम बोलते हैं नेक। ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है बेटा इधर ग्रे कलर में, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर। और ये जो पार्ट यहाँ दिखाई दे रहा है बेटा, अगेन ग्रे कलर में ही बना रहा हूँ मैं, इसको हम बोलते हैं लेसर ट्रोकेंटर, ठीक है ना। और ये जो बीच वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बेटा, दिस होल रीजन, इसको हम शैफ्ट बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ए शैफ्ट बेटा। तो मैं इनको हाईलाइट भी कर ही देता हूँ। सो ये क्या हो गया बेटा शबाज? दिस इज हेड। हेड के बारे में आपने याद रखा, ये किससे जुड़ता है? एसिटाब्यूलम ऑफ कॉक्सल बोन के साथ जुड़ता है और बनाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। पहले तो इसके बारे में ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। फिर ये जो दिखाई दे रही चीज़ बेटा, दिस इज कॉल्ड एज नेक। ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा ग्रेटर ट्रोकेंटर। इसको हम ग्रेटर ट्रोकेंटर बोलते हैं ना। और ये जो दिखाई दे रहा है बेटा, इसको हम लेसर ट्रोकेंटर बोलते हैं। इसको हम लेसर ट्रोकेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसी बून को बैक साइड में मोड़ दें, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था। सो बैक साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा था बेटा? ये डिप्रेशन दिखाई दे रहा था ना वहाँ पे। इसको मैं अलग से कलर कर देता हूँ। सो ये जो डिप्रेशन आपको बैक साइड में दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पे दिस डिप्रेशन वाज कॉल्ड एज ट्रोकेंटेरिक फोसा। ट्रोकेंट तो फोसा आपको बेटा फ्रंट से नहीं देखने को मिलता, वो आप बैक साइड से देख पाते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें आपको यहाँ पे क्या मिलता था बेटा? लीनिया एस्पेरा मिलता था। लीनिया एस्पेरा मिलता था। और इस पार्ट को हम क्या बोलते थे? शैफ्ट। दिस वाज कॉल्ड ए शैफ्ट। अब जब हम नीचे पहुंचते हैं बेटा, तो नीचे वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं? हाईलाइट कर ही देता हूं मैं इसको।
सो दिस होल लोअर पार्ट वाज कॉल्ड एज कॉन्डाइल बेटा। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते थे शाबाश, इसको हम कॉन्डाइल बोलते थे बेटा। ठीक है, अब कॉन्डाइल को जब आप देखते हैं बेटा तो कॉन्डाइल आपको कौन कौन सा दिखाई देता है। सो इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये एक कॉन्डाइल हो गया, ये दूसरा कॉन्डाइल हो गया, इनको हम लैटरल कॉन्डाइल्स बोलते हैं बेटा। दिस इज कॉल्ड एज लैटरल कॉन्डाइल। ठीक है, बीच में एक गैप दिखाई दे रहा है, चलो ऐसे हाईलाइट कर दो, ये गैप दिखाई दे रहा है बीच में, दिस गैप इज कॉल्ड एज इंटर कॉन्डाइलल फोसा बेटा। इसको हम इंटरकॉन्डाइलल फोसा बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए अब इस पॉइंट को बेटा, ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, इसको हम बेटा बोलते हैं मीडियल कॉन्डाइल। ठीक है ना। चलिए तो ये फिनिश हो जाता है बेटा आपका कौन सा बोन, फीमर बोन बेटा। तो फीमर के बारे में इतना ही याद रखना है और कुछ खास में है नहीं। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे और एक फोसा मिलता है आपको बेटा, इधर मैं ऐड कर देता हूँ, जिसको हम नाम देते हैं बेटा इंटर कॉन्डाइलर ग्रू, जिसके साथ कौन जुड़ती है बेटा, पटेला जुड़ती है। तो ये आपकी हो जाती है फीमर बोन ख़त्म बेटा। फीमर बोन के बाद जो नेक्स्ट बोन आती है दैट इज़ कॉल्ड एज टीबिया एंड फिब्यूला बेटा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए ज़रा। तो ऊपर आपको दिखाई दे रही है बेटा फीमर, ये होगी आपकी फीमर बेटा, जिसको मैं ग्रीन कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ, है ना, ये फीमर होगी बेटा पूरी की पूरी। ये अब जो सफ़ेद दिखाई दे रहा है आगे बेटा, ये पटेला हो गया। ठीक है, अब नीचे देख लीजिए, अब नीचे जो दो बूंद आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, जिनको मैं अब हाईलाइट करूँगा, ये जो दो बूंद आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, सो दिस वन इज़ कॉल्ड एज टीबिया, जो मैंने अभी हाईलाइट करी है ग्रीन कलर में। एंड ये पतली सी जो दिखाई दे रहा है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फिब्यूला बोलते हैं। सो दीज टू बोन्स आर कॉल्ड एज टीबिया एंड फिब्यूला बेटा। ठीक है, अब टीबिया एंड फिब्यूला पे हम फोकस करके चलते हैं आगे। सो टीबिया एंड फिब्यूला जो है बेटा, ये बोन्स कहाँ मिलती है, ये आपकी बेटा लेग्स के अंदर मिलती है। ठीक है, फिब्यूला जो है बेटा, जो ये पतली वाली बून आपको दिखाई दे, इसको हम फिब्यूला बोलते हैं। इसको हम कॉमन लैंग्वेज में शैंक भी बोलते हैं। तो शैंक रीजन में, आपके लेग्स के बेटा शैंक रीजन में कौन सी बूंद मिलती है, टीबिया एंड फिब्यूला बोलते हैं। और टीबिया को हम बेटा, जो मोटी सी बूंद दिखाई दे रही है बड़ी सी, इसको हम बेटा शिन बून भी बोलते हैं। टीबिया अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, आगे साइड से टीबिया किसके साथ जुड़ा हुआ है, ध्यान से देख ले, आगे साइड से टीबिया किसके साथ जुड़ा हुआ है बेटा, ये आपकी बॉडी में जुड़ा हुआ था फीमर बोन के साथ। ठीक है ना। सो याद रखेंगे, टीबिया आगे वाले साइड में जुड़ा है फीमर बोन के साथ बेटा, एंड फिब्यूला के साथ। ठीक है ना। डिस्टल एंड की बात करें, नीचे एंड की बात करें, तो नीचे किसके साथ जुड़ा है बेटा, ध्यान से देख लीजिए, नीचे जुड़ा होता है टार्सल बोन्स के साथ। तो एक साइड से जुड़ा है फीमर के साथ, दूसरे साइड से जुड़ा है बेटा किन के साथ, टार्सल बोन के साथ। ठीक है ना। तो चलिए इसके पिक्चर को नॉर्मल वे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से। सो ये वाली बोन कौन सी होगी, पतली वाली हो गई फिब्यूला, और ये वाली कौन सी होगी, टीबिया हो गई। ठीक है ना। तो ये वाले एंड पे ये जुड़ेगा किसके साथ, फीमर के साथ बेटा, और इधर किसके साथ जुड़ेगा, टार्सल्स के साथ। जिस पॉइंट पे ये बेटा टार्सल के साथ जुड़ता है, वहाँ पे बेटा इसके अंदर एक प्रोजेक्शन पाया जाता है, जिसको हम लैटरल मैलस बोलते हैं। तो ये प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लैटरल मैलस बोलते हैं बेटा, जिसकी मदद से किसके साथ जुड़ता है, टेलस बोन के साथ जुड़ता है, जो एंकल में पाई जाती है। तो देख लीजिए इसको, टीबिया एंड फिब्यूला आर प्रेजेंट इन द शैंक रीजन ऑफ द हैंड लिम्ब। टीबिया इज ऑल्सो कॉल्ड ए शिन बोन। टीबिया एट द प्रोक्सिमल एंड आर्टिकुलेट्स विद द फीमर एंड फिब्यूला। तो आगे से जुड़ती है बेटा फीमर एंड फिब्यूला के साथ, वाइल एज ऑन द डिस्टल एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द टेलस या टार्सल बोन ऑफ एंकल। कहाँ पे होती है टार्सल बोन, वहाँ पे भी डायग्राम में देखेंगे। फिब्यूला एट द प्रोक्सिमल एंड आर्टिकुलेट्स विद द टीबिया एंड ऑन द डिस्टल एंड इट्स प्रोजेक्शन कॉल्ड ए लैटरल मैलियस
दैट आर्टिकुलेट्स विद द टेलस टार्सल बोन ऑफ द एंकल बेटा, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं इधर। तो ये आपकी पैटेला हो गई। पैटेला के बारे में कुछ खास है नहीं, इसको हम नी कैप बोलते हैं। और ये सेसेमॉइड बोन होते हैं। सेसेमॉइड मतलब किसी ज़माने में लिगामेंट था और फिर उसका ऑसिफिकेशन हो गया, ठीक है ना। अब हम आते हैं बेटा किसकी तरफ, फुट की बोन्स की तरफ बेटा, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आप ऑलरेडी जानते हैं बेटा आपके फुट के अंदर टोटल 7 बोन्स होती है। तो इनको नाम देने की सबसे पहले हम कोशिश करते हैं बेटा। सो ये जो बोन आपको दिखाई दे रहा है जिसको मैं अभी कलर कर रहा हूँ, ये पहली टार्सल बोन है बेटा और बड़े साइज़ की टार्सल बोन होती है। इन सबको हम टार्सल्स बोलेंगे ना। सो दिस टार्सल बोन जिसको मैं अभी हाईलाइट कर चुका हूँ बेटा, दिस इज कॉल्ड एज कैल्सेनियस। इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्सेनियस बोन बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपके हील में मिलती है बेटा। तो कैल्सेनियस बोन को हम बेटा हील बोन भी बोलते हैं, बिकॉज ये कहाँ मिलता है, आपके हील के अंदर मिलता है, ठीक है ना। तो याद रहे कैल्सेनियस बोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हील बोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो नेक्स्ट बोन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिस वन बच्चा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज टैलस, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। और इसी टैलस के साथ कौन जुड़ता है बेटा, डिस्टल एंड ऑफ फिब्यूला जुड़ता है बेटा। टीबिया फिब्यूला जुड़ता है, इसको हम टैलस बोलते हैं। टैलस के बाद ये आपको और एक बोन दिखाई दे रहा है। इसको हम बोलते हैं नेविक्यूलर बोन बेटा। दिस इज कॉल्ड एज नेविक्यूलर बोन। नेविक्यूलर के बाद आपको ये साइड में और एक बोन दिखाई दे रहा है छोटा सा, दिस वन बच्चा। सो दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम इधर ही हाईलाइट कर देते हैं, दिस बोन इज कॉल्ड एज क्यूबॉइड बोन बेटा। दिस इज कॉल्ड एज क्यूबॉइड बोन, ठीक है। और क्यूबॉइड बोन के बाद जो नेक्स्ट बोन आपको दिखाई दे रहा है, ये बेटा कलर अलग यूज़ करता हूँ मैं, रेड वाला यूज़ करते हैं, ये वाला। सो ये जो बोन्स आपको दिखाई दे रही है, दीज 3 बोन्स बेटा, इन तीनों का एक ही नाम है, दे आर कॉल्ड एज क्यूनिफॉर्म। इनको हम क्यूनिफॉर्म बोन्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। इनके 3 नंबर में होती है बेटा, पर तीनों को हम क्या बोलते हैं, 3 आर कॉल्ड एज क्यूनिफॉर्म बोन्स, ठीक है। सो ये याद रखेंगे। तो क्यूनिफॉर्म बोन्स कितनी होती है, 3 होती है बेटा। आप इनको बोल सकते हैं मीडियन, लैटरल एंड इंटरमीडिएट बेटा। सो तीनों क्यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो ये सारी बोन्स मिलके क्या बनाती है बेटा, आपके फुट के फर्स्ट पार्ट को बनाती है। फिर उसके बाद तो ईजी है बेटा, उसके बाद मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वाला जो सेट आएगा बोन्स का, जो आपको इधर दिखाई दे रहा है, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम मेटा टार्सल्स बोलेंगे बेटा। तो ये मेटा टार्सल्स हो गए, 5 होंगे बेटा। तो ये मेटाटार्सल्स हो गए बेटा, है ना। और फाइनली उसके बाद क्या है बेटा, फेलेंट्स है। तो ये बोन क्या है बेटा, दीज आर कॉल्ड एज फेलेंट्स। तो ये हो गया फेलेंज। और यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या होगा, सेम बेटा। तो ये फेलेंट्स होगी बेटा। यहाँ पे भी फॉर्मूला होगा शाबाश 2 3 3 बेटा। तो ये आपको फेलेंट्स मिल रहे थ्रू आउट। सो ये आपका फुट हो जाता है फिनिश बेटा। सो इसके साथ आपका स्केलेटल सिस्टम भी क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। जो यूनिफॉर्म थी 3, मीडियल, इंटरमीडिएट एंड लेटरल बेटा, ठीक है। अब आते हैं बेटा जॉइंट्स की तरफ। तो जॉइंट्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है बेटा।